हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक इन दिस क्लास जिसमें आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 4 के इन्वायरमेंट की बुक यानी कक्षा 4 के हमारा परिवेश। इसका चैप्टर चल रहा है 7 एडेप्टेशन इन एनिमल, जानवरों में अनुकूलन। इसकी ऑलरेडी आपको हम पढ़ा चुके हैं 4 क्लास। आज पढ़ाने वाले उससे आगे की 5वीं क्लास, और 5वीं क्लास के साथ ही इस चैप्टर हो जाएगा फिनिश। देखते हैं 5वीं क्लास का टॉपिक क्या है। 5th क्लास का टॉपिक है एनिमल दैट लाइक लिव इन माउंटेनियस एरिया, यानी ऐसे जानवरों के बारे में आज आप पढ़ने वाले हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों के बारे में। माउंटेनियस एरिया होती है मतलब पहाड़ी इलाका। माउंटेन्स आर जनरली वेरी कोल्ड वेयर देयर आर स्नो फॉल्स ड्यूरिंग द विंटर। सामान्य तौर पर क्या होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र होता है जनरली में, सामान्य तौर पर पहाड़ी एरिया कैसी होती, कोल्ड, ठंड रहती है, और जहाँ पर जाड़ों में बहुत अधिक बर्फ भी पड़ती है। यानी जो विंटर सीजन जब आती है, ड्यूरिंग विंटर लिखा हुआ है, विंटर का मतलब होता है सर्दी का मौसम जब आता है तो और ज्यादा बर्फ पड़ती है। ठंड तो पूरी वक्त रहती है। सम स्पेशल एनिमल्स, अब कुछ विशेष प्रकार के जानवर हैं यहाँ पर। स्पेशल एनिमल्स जैसे याक। याक हमें अपने मैदानी भागों में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक बहुत अपने यहाँ जो भैंस होते हैं, भैंस की तरह बहुत बड़ा सा होता है, लेकिन उसके शरीर पर बहुत बड़ी बड़ी बाल होते हैं। सीप है, कुछ पहाड़ी भेड़ें भी होती हैं। अब पहाड़ी भेड़ का भेड़ों तो इसलिए रह सकती हैं जो अपने यहाँ होती है, वो भी क्योंकि उनके ऊपर ऊन होती है ऑलरेडी, तो उन्हें तो ठंड लगने से रही। माउंटेन गॉट, पहाड़ी बकरी, बियर, भालू आर फाउंड देयर। इस प्रकार के कुछ विशेष जानवर हैं, वो ही वहां पाए जाते हैं। हाउ दे डू एडेप्ट देमसेल्फ, अब वे अपने को वहां पर किस प्रकार से उस मौसम में रहने लायक ढाल पाते हैं। टू सर्वाइव इन कोल्ड क्लाइमेट, उस ठंडे मौसम में रहने लायक, अपने जीवित रखने लायक या अपने को वहां रख पाए, ऐसा अपने को कैसे ढाल पाते हैं, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो वही लिखा हुआ है, लेट अस डिस्कस। आइए विचार करते हैं या पता करते हैं पहाड़ी इलाका में रहने वाले जानवरों के अंदर क्या विशेषता होती है जिसकी वजह से वो वहां पर अपने को जीवित रख पाते हैं या वहां जीवन जी पाते हैं। द एनिमल फाउंड इन कोल्ड क्लाइमेट हैव थिक स्किन। फर्स्ट पॉइंट तो केवल ये है कि जो जानवर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, ठंडे मौसम में रहते हैं, उनकी त्वचा मोटी होती है। जैसे अपने यहाँ की आप भैंस की खाल देखिएगा, बहुत पतली होगी। जो भी जानवर, उनकी खाल पतली होगी, लेकिन यहाँ के अपेक्षा के जो वहां जानवर मिलेंगे ठंड में रहने वाले, उनकी जो खाल होती है, स्किन, वो मोटी होती है। अब मोटी खाल में भी फिर दो चीजें होती हैं, क्या, थिक एंड लॉन्ग हेयर, उस पर भी मोटे और बड़े बड़े बाल होंगे। ऑन द अपर सरफेस, यानी जो बाहरी सरफेस होती है जिसे हम देखते हैं, उस पर बड़े बड़े बाल होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, याक को देखिएगा, बड़े बड़े बाल हैं और मोटे बाल भी होंगे। दूसरी क्या चीज होती है, अपर सरफेस ऑफ द स्किन, और लेयर फैट अंडर थिक, और अंदर की साइड में क्या होती है, फैट जमा रहता है। अंदर की साइड में फैट यानी उनके अंदर चर्बी जमा रहती है। स्किन आर फाउंड देयर एनिमल, यानी ऐसे जानवरों में दो तीन विशेषताएं हो गई, मोटी खाल, और मोटी खाल पर भी बाहर साइड में बड़े बड़े और मोटे बाल, और अंदर की साइड में एक लेयर होती है चर्बी की जिसे हम फैट कहते हैं। लॉन्ग हेयर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम, और ये जो बड़े बड़े बाल होते हैं, उसकी चर्बी या मोटी खाल, इनसे सब क्या होता है, बहुत अधिक ठंड में भी अपने को ठंड से बचा पाते हैं। लॉन्ग हेयर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड इन विंटर। एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत अधिक ठंड, चिलचिलाती, मतलब कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, हड्डी गला देने वाली, उसमें भी क्या है, ये अपने को जिंदा रख पाते हैं। ठंड इनके पेट तक नहीं पहुंचती है। तो ये थी पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जानवरों के अंदर खासियत। इनकी त्वचा मोटी होती है, अंदर फैट होता है, और बाहर बड़े बड़े लॉन्ग हेयर होते हैं। नेक्स्ट है एरियल एनिमल। एरियल एनिमल्स का मतलब होता है नभचर, यानी ऐसे, इसमें पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे। यानी नभ में विचरण करने वाले जो होते हैं वो पक्षी ही होते हैं, और तो कोई नहीं उड़ पाता है। यानी आसमान में उड़ने वाले पक्षी या हवा में उड़ने वाले पक्षियों के बारे में। लुक एट द वर्ड विच फ्लाई इन द एयर, देखिए आप, ये चिड़िया है जो हवा में उड़ती है। हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती कैसे, हमने सब लोगों ने उड़ी चिड़िया को उड़ते देखा है। कैन बी फ्लाई लाइक देम, क्या चिड़िया की तरह हम उड़ सकते हैं, कभी आप कोशिश करके देखो, शायद उड़ जाओ। हाउ आर बर्ड्स एडेप्ट टू फ्लाई इन एयर, और चिड़िया के अंदर हवा में उड़ने लायक क्या क्या विशेषताएं होती है, अपने को किस प्रकार से अनुकूलित या ढाल पाती है जिससे हवा में उड़ पाती है, हम नहीं उड़ पाते हैं। लेट अस डिस्कस, आइए इस चीज पर भी विचार करते हैं कि आखिर हवा में चिड़िया कैसे उड़ लेती है।
एवरी बर्ड हैज ए पेयर ऑफ विंग्स विच हेल्प देम इन फ्लाइट। प्रत्येक चिड़िया के एक जोड़ी पंख होते हैं जो उड़ने में उसकी मदद करते हैं। एवरी बर्ड हैज ए पेयर ऑफ विंग्स, प्रत्येक पक्षी के एक जोड़ी पेयर हो, एक जोड़ी से मतलब दो पंख होते हैं जो उसे उड़ने में मदद करते हैं। देयर टेल हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शन, और पीछे जो पूंछ होती है उसकी लंबी पूंछ का काम ये होता है कि वो डायरेक्शन कैसे चेंज करें, यानी मुड़े कैसे दूसरी तरफ। देयर टेल हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शन फ्लाइंग while फ्लाइंग एंड कमिंग डाउन, जब ऊपर उड़ती हैं इधर उधर मुड़ना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है, तो इसमें क्या करते हैं उनकी पूंछ काम आती है, यानी पूंछ को आप स्टीयरिंग कह सकते हैं, स्टीयरिंग। मसल्स ऑफ देयर चेस्ट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और उनके शरीर की एक जो सबसे मजबूत चीज होती है वो होती है उनके सीने की हड्डियां, सीने की मसल्स, मांसपेशियां। द मसल्स ऑफ देयर चेस्ट, उनके सीने की मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होती हैं। विच हेल्प देन इन अपवार्ड एंड डाउनवार्ड मूवमेंट, जो ऊपर नीचे जाने में उसकी पंखों को घुमाने में मदद करती है। बट कभी कभी बहुत तेज हवा चलती है तो उसको कैसे झेल पाए वो ऊपर, तो ये सब करने के लिए उनके पंख ही तो चलाने पड़ते हैं, और पंख जुड़े होते हैं उसके सीने पर, और सीने की मसल्स और जो हड्डियां हैं वहां की थोड़ी मजबूत होती हैं। देयर बोन्स आर लाइट, अब होता क्या, इनकी हड्डियां होती हल्की हैं, हल्के से मतलब है होलो टाइप होती हैं जिनमें हवा भरी रहती है जिससे इनका वजन कम रहे और उड़ने में आसानी होती रहे। देयर बोन्स आर लाइट एंड शेप ऑफ बॉडी इज स्ट्रीम लाइंड, और जो इनका शरीर होता है वो कैसा होता है, स्ट्रीम लाइन, यानी धारा रेखित, जो मछली का होता है, जो एरोप्लेन का होता है, जो बोट का होता है, वही सभी पक्षियों का होता है, स्ट्रीम लाइंड बॉडी। दिस टाइप बॉडी स्ट्रक्चर हेल्प देम, और इस प्रकार का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार का जो शारीरिक ढांचा होता है वो उन्हें उड़ने में करता है मदद। मतलब स्ट्रीम लाइंड बॉडी से मतलब होता है उनके आगे के सिरा होता है पतला, बीच में मोटा, फिर पीछे पतला। तो एक बार फिर समझिएगा किस प्रकार से कोई पक्षी हवा में उड़ने के लिए अपने को ढाल पाता है। क्या होता है, उसके दो एक जोड़ी पंख होते हैं, सीने का जो मसल्स होती हैं वो मजबूत होती है, उस पर पंख जुड़े होते हैं जो उसको डायरेक्शन बदलने, ऊपर नीचे उतरने में, और ये पूंछ, ये सब उनकी मदद करती हैं। हड्डियां हल्की होती हैं, हॉलो टाइप, उसमें एयर भरी रहती है जिससे उनका वजन रहता है कम। लास्ट है, इनका जो शरीर होता है वो धारा रेखित होता है, स्ट्रीमलाइन, जिसकी वजह से हवा को काट पाते हैं। तो इन सब चीजों के रहते हुए एक पक्षी हवा में उड़ पाता है। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बर्ड्स बाय देयर नेस्ट। आप घोंसले के द्वारा किसी पक्षी की पहचान कैसे करें। आइडेंटिफिकेशन मीन्स होती है पहचान, जैसे अपना आइडेंटिटी कार्ड होता है, पहचान पत्र, वैसे यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बर्ड्स बाय देयर नेस्ट, पक्षियों की पहचान उसके उनके घोंसले द्वारा करना। हैव यू एवर सीन द नेस्ट ऑफ एनी बर्ड, ऐसा हो नहीं सकता हम लोगों ने किसी पक्षी का घोंसला ना देखा हो। हैव यू एवर सीन द नेस्ट ऑफ एनी बर्ड, क्या कभी आपने किसी चिड़िया का घोंसला देखा है। बिल्कुल देखा है। वर्ड मेक नेस्ट टू ले एंड प्रोटेक्ट एग्स, पक्षी घोंसला केवल उसमें रहने के लिए नहीं बनाते हैं कि हमने घोंसला बना लेंगे इसमें रह लेंगे। जब उन्हें अंडे देने होते हैं तभी घोंसला बनाते हैं, और अंडों को सुरक्षा के लिए उन्हें घोंसला बनाना पड़ता है। वैसे कोई पक्षी कभी अपने स्वयं के रहने के लिए घोंसला नहीं बनाता है। बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एंड प्रोटेक्ट एग, अंडे देने और उनकी सुरक्षा के लिए ही पक्षी घोंसला बनाते हैं। उनके अंडे हो जाते हैं, अंडों से बच्चे होकर के जब उड़ने लायक हो जाते हैं वो भी घोंसला छोड़ जाते हैं, उसके बाद पक्षी उस घोंसले में बैठने दोबारा नहीं आता है। जनरली सामान्य तौर पर क्या होता है, बर्ड्स मेक नेस्ट ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री विद द हेल्प ऑफ स्मॉल, सामान्य तौर पर ये होता है जो पक्षी होते हैं वो अपने घोंसले ज्यादातर पेड़ों पर ही बनाते हैं। किस किस की सहायता से, स्मॉल ट्विंग्स यानी छोटी छोटी लकड़ियां होती हैं, टहनियां, उनकी सहायता से। स्ट्रॉ घास फूस होता है, हेयर बाल होते हैं टूटे उटे उनके, कॉटन कपड़े उन्हें पुराने के मिल जाते हैं उनसे, फाइबर ऑफ क्लॉथ कपड़े के धागों, इनसे मिलाकर के अपने घोंसला बनाते हैं। सम बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन द पिट्स ऑन द ग्राउंड, पिट ऑन द ग्राउंड का मतलब होता है जमीन में कहीं गड्ढा मिल जाता है तो कुछ पक्षी अपने घोंसला उसमें बना लेते हैं जमीन पर ही, लेकिन वही पक्षी जमीन पर घोंसला बनाते हैं जो कभी पेड़ों पर बैठते नहीं है। सर्ब्स यानी कोई झाड़ी है उसमें बना लेंगे। होल ऑफ द ट्री, किसी पेड़ में कहीं पर होल है उसकी लकड़ी में, उसके तने में, उस पर अपना घोंसला बना लेंगे। मिडिल ऑफ द रॉक्स, चट्टानों के बीच में घोंसला बना लेंगे। इन अवर हाउस, और हमारे घरों में घोंसला बना लेंगे। तो ये सब जगह थी पक्षियों के घोंसला बनाने की, इन सब जगहों पर ये अपने घोंसला बनाते हैं। जैसे ये बीवर बर्ड दिया गया, जुलाई चिड़िया सबसे अच्छा घोंसला ये बनाती है, एक टोकरी टाइप। पिजियन, पिजियन अधिकतर हमारे लोगों को घरों में घोंसला बनाता है। ईगल, ये कोई बहुत
मतलब मजबूत टहनी पर घोंसला बनाती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वजन बहुत होता है, तो बहुत पतली टहनी पर ये घोंसला नहीं बनाती है। क्रो कौवा है, ये भी अपना घोंसला किसी पेड़ पर ही बनाता है। और डक बतख है, ये घोंसला किसी तालाब के वगैरह के किनारे बनाएगी, जमीन पर। तो इस क्लास में हमने एडेप्टेशन सभी एनिमल्स का पढ़ा है, जिसमें हमारे स्थलचर, जलचर, नभचर, उभयचर सभी प्राणियों के बारे में चर्चा की गई है। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता फिनिश। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।